हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम के बारे में जाना था और मैं आप लोगों को इस पर क्वेश्चन भी बताया था, बहुत सारा क्वेश्चन। और आप फिर से वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मैंने कहा था कि 2 नंबर का क्वेश्चन करके आइएगा। उम्मीद है कि आप लोग किए होंगे, और जो नहीं किए हैं तो वो आइए हम लोग फिर से वहीं रिवाइंड कर लेते हैं। यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम क्या है। तो दोस्तों, यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम, इसके नाम में ही है भाग लेमा, यानी ये फॉर्मूला भाग पर बनेगा। हम लोग भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देते हैं भाज्य, और जो जितना बार में लगता है वो भागफल होता है, और जो शेष आता है उसे हम शेषफल कहते हैं। इस पर एक फॉर्मूला तैयार होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जहाँ शेषफल का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। ये जो है भाज्य का सूत्र है। इसी को हम यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम कहते हैं। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, भाजक को बी से और भागफल को क्यू से प्लस आर, जहां आर बराबर क्या हो जाएगा, जहां आर लेस देन, जहां 0 लेस देन आर या इक्वल लेस देन बी। दोस्तों आइए, इसी पर हम पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। तो आप लोग उम्मीद है समझे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप बोलोगे भैया ये क्यों लिखते हो, आप बार बार ये लिखते हो, इसका तो कोई काम नहीं है। तो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा हम ये क्यों लिखते हैं। और ये आज का क्लास पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जब जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं लास्ट अंतिम में, वो क्वेश्चन बहुत सब बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी सूत्र के फॉर्मूला के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे मिटाने दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड के भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम पर पिछले क्लास में हम लोगों ने महत्तम समावर्तक निकाला था। तो उसी पर आज क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्यू आर का मान निकालना है। आपको क्वेश्चन 2 नंबर का दिख रहा होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर 1 2 का 1 में दिया हुआ है, ए बराबर 10 और बी बराबर 3। तो ए बराबर क्या होता है, हमको हमारा फॉर्मूला बी क्यू प्लस आर, हमारा बी और ए और बी का मान दिया हुआ है, तो हमारा क्यू और आर का मान निकालना है। ए का स्थान पर 10, बी का स्थान पर 3, कितना बार में लगेगा, तो 3 3 9 प्लस 1। क्यू का मान कितना आया, 3, और आर का मान 1। यही हमारा आंसर हो गया 2 नंबर का। 2 नंबर का पहला आप लोग बनाए भी होंगे। और चलिए फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर 4, बी बराबर 19। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का स्थान पर 4, बी का स्थान पर 19, क्यू के स्थान पर क्या करें कि 4 आ जाए, तो हम लोग इसको 0 से गुना कर देंगे। देखिए, इसको हम लोग 0 से गुना कर देंगे और प्लस 4, ये तो 19 गुना 0 0 हो जाएगा, और ये आर का स्थान पर 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, आर क्यू बराबर 0 और आर बराबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन किया। दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, यूक्लिडियन भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। पिछले क्लास में हम लोगों ने महत्तम समावर्तक निकाला था भाग एल्गोरिदम से, फिर वही 3 नंबर में वही क्वेश्चन है, तो निकालते हैं पहला क्वेश्चन का। देखिए 3 का 1 नंबर, महत्तम समावर्तक 1 नंबर में क्या, 252 और
1540। यूक्लिड फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जो बड़ी संख्या उसको हम ए के स्थान पर 1540 और जो छोटी संख्या उसको बी के स्थान पर 252। इसको आप भाग दीजिए 1540 में 252 को, तो ये 6 बार में साइड लगेगा और 28 शेषफल। अब ये 252 जो है भाजक, वो यहाँ भाज्य के स्थान पर लाइए 252, और जो शेषफल है उसको भाजक के स्थान पर 28। अब इसको इसमें भाग दीजिए, 252 को हम 28 से भाग देंगे तो ये हमारा 9 बार में लग जाएगा। 9 × 72, 9 दूनी 18, 18 7 25, ये लग गया कितना बार में? 9 बार में। हमारा शेषफल आ गया 0। तो दोस्तों शेषफल 0 आने का मतलब हमारा महत्तम समावर्तक पता चल गया। महत्तम समावर्तक क्या होगा? जो बी का स्थान पर आएगा वो हमारा महत्तम समावर्तक। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, महत्तम समावर्तक 252, 1540 252 बराबर 900 कितना आया? 252। फिर भाग कितना से दिए थे हम लोग? 28 से। फिर बराबर 900, 28 और 0, ये 0 आया इसलिए 900 हमारा 28, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह हम बना के अपना कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, जो बड़ी संख्या उसको ए के स्थान पर 38 220, बी के स्थान पर छोटी संख्या 196। आप लोग इसको इसमें भाग दीजिएगा। तो दोस्तों मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैंने भाग दे दिया है, ये 195 बार में डायरेक्ट लग जाएगा और शेषफल 0 आ गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो इसका महत्तम समावर्तक कितना रहेगा? महत्तम समावर्तक बी का स्थान पर जो होता है वही हमारा महत्तम समावर्तक हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन में है 365 और 12,450 का महत्तम समावर्तक निकालना है। दोस्तों इसको भाग दीजिएगा तो हमारा भाग देते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों देखिए 12,450 को हम 365 में भाग दिए हैं, तो पहले 3 बार में लगा और फिर घट के 1500 आया, और फिर हम 4 बार में लगाए 1480 घट के आया 120। अब देखिए 120 जो आया ये इससे छोटा है, इसलिए कितना बार में लगा? 34 बार में, और शेषफल कितना आ गया? 120। अब जो ये भाजक था ये भाज्य के स्थान पे आएगा 365, और जो शेषफल है वो भाजक के स्थान पर 120। अब इसको हम फिर से भाग देंगे। दोस्तों मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है इसलिए मैं पहले साइड में भाग देता हूँ। तो आइए, हमने 365 को 120 से भाग दिया तो कितना बार में? 3 बार में, और शेषफल कितना है? 5। अभी 120 को यहाँ लाएंगे, 5 शेषफल को यहाँ लाएंगे। अब ये कितना बार में लगेगा? तो ये देखिए 5 दूनी 10, 5 20, 24 बार में लग गया और हमारा शेषफल 0 आ गया। दोस्तों शेषफल 0 आने का मतलब हम लोगों ने क्या बताया था? जो बी के स्थान पर रहेगा वही हमारा महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो 365 और 12,450 का महत्तम समावर्तक 5 आ गया हमारा आंसर, महत्तम समावर्तक बराबर। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आइए चौथे नंबर क्वेश्चन में। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर 225 और 135, ये कितना बार में लगेगा? तो शायद एक ही बार में लगेगा। अब इसको घटाइए
5 में 5 गया 0 और 9 3 12, कितना गया। अब 135 को यहाँ लाएं और 90 को भाजक के स्थान पर, ये फिर एक ही बार में लगेगा। शेषफल कितना आ जाएगा 5 और 9। अभी 90 को यहाँ लाइए और 45 कितना बार में लगेगा 2 बार में, शेषफल आ गया 0। शेषफल 0 आने का मतलब हमारा महत्तम समावर्तक पता चल गया कितना है। तो बी के स्थान पर जो है वही हमारा महत्तम समावर्तक है 45। तो दोस्तों मैंने 3 नंबर के 4 क्वेश्चन बताया है और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को आज एक अगले क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, वो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर के लिए। उसमें 4 नंबर में 4 क्वेश्चन है, वो चारों इम्पोर्टेंट है। जो वो आप बढ़िया तरीके से समझ जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में उसका कभी भी बढ़िया से बना सकते हैं। तो आइए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यूक्लिड के भाग लेमा या भाग लिखिज्म पर ही वो क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, यही वो 4 नंबर का क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में, यही क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर के लिए। तो क्वेश्चन है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ तक जिसमें दिखाना है 4q + 1 या 4q + 3 एक विषम पूर्णांक है जहाँ q एक पूर्णांक। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है जहाँ m एक पूर्णांक है। तो पिछले क्लास में हम लोग नहीं दिख रहा है तो मैंने बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिख दिया है। आपको साइड में क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं इसे किस तरह बताऊंगा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। उससे पहले मैं आप लोग से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में जाना था। तो दोस्तों ये -3 -2 ये ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है और ये जो है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर। तो दोस्तों इसमें आप लोग धनात्मक पूर्णांक में 1 3 5 ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। 2 4 6 ये हमारा सम धनात्मक पूर्णांक है। इस नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे क्योंकि हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 3 5 ये हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है। और पूर्णांक में तो कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 के साथ, तो वो पूर्णांक है। लेकिन विषम धनात्मक पूर्णांक में 1 3 5 और बोलेगा सम धनात्मक पूर्णांक तो 2 4 6 यही 6 8 10 12 सम इवन नंबर, वही है सम धनात्मक पूर्णांक। प्लस वाले को धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाले को ऋणात्मक पूर्णांक। तो आइए क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए इसको किस तरह बनाएंगे तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग विषम पूर्णांक समझ गए होंगे, 1 3 5 7 ये सब हमारी विषम पूर्णांक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो लिखिए, हम लोग लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक ए है तो यूक्लिड के भाग लेमा से ये बराबर फॉर्मूला क्या है, BQ + R, जहां R का -R, R इज B। ठीक है। तो प्रश्न में देखिए B के स्थान पर कितना है, 4 है, इसलिए हम लोग B = 4 लेंगे। ठीक है, B = 4 लेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 4
क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या, 0 लेस देन या आर इज लेस देन 4। ठीक है, 4, अब शेषफल का मान क्या आ जाएगा, 4 से कम होगा आर का मान, तो आर बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा या ये 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, आप समझ में आया कि हम बार बार क्यों लिखते हैं फॉर्मूला के साथ 0 लेस देन या आर इज लेस देन बी। तो आर का मान इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 2 3। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इधर से हम लोग, अब देखिए यहाँ बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हम 0 और 2 नहीं लेंगे, इसलिए चूंकि विषम इधर से हम लोग विषम धनात्मक पूर्णांक लेंगे, इसलिए हम लोग आर के स्थान पर जब भी होगा तो 1 और 3 होगा। ठीक है, अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 1 और 3 लेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, अर्थात विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए 4q प्लस या 4q प्लस 3 का रूप का होता है। अब यहाँ नोट आर बराबर, जब आर बराबर 0 या 2 लेंगे, तो हमारा 0 या 2 लेंगे तो 0 या 2 लेंगे तो हमारा सम धनात्मक पूर्णांक होगा। नोट में ये है। ठीक है, अब आइए, इतना तो है कि ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, 4q प्लस 1 का रूप धनात्मक विषम पूर्णांक का 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। q का मान कुछ भी ले लेंगे, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 कुछ भी लेंगे, तो विषम पूर्णांक के लिए हमारा 4q प्लस q के स्थान पर जब हम 4q प्लस 1, 4q के स्थान पर हम रखते हैं 4 × 2 प्लस 1, 4 दूनी 8, a बराबर 4 दूनी 8 1 9, यह आया विषम धनात्मक पूर्णांक, ये है। देखिए, और हम यहाँ तो लिए 1 r के स्थान पर, जब r के स्थान पर अगर जो हम 2 ले लेते हैं तो 4 a का मान क्या आ जाएगा, 4 गुना यहाँ 2 लिए तो यहाँ भी 2 ही लेंगे और 0, तो 4 दूनी 8, ये सम धनात्मक पूर्णांक आ गया। ठीक है, और नहीं हो रहा है तो 4q प्लस 3, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक का ये रूप है, तो ये बराबर 4q के स्थान पर कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी पूर्णांक, या हम 3 ले लेते हैं और हम 3 जोड़ते हैं, तो 4 3 12 3 15, ये 15 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। समझ में आया। और फिर हम इधर या तो 2 r के स्थान पर अगर 2 लेंगे तो हमारा सम धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 4 दूनी 14। अब समझ में आया कि विषम धनात्मक पूर्णांक का के लिए 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का रूप का होता है, यहाँ रूप लिखेंगे। ठीक है, रूप का होता है। और नोट, जब हम r बराबर 0 और 2 लेंगे तो हमारा सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो इसी क्वेश्चन में फिर दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए इसको किस तरह समझेंगे, बनाएंगे, देखते हैं। अगर जो आप बना रहे हो तो उसको वीडियो को पॉज करके उसको उतार लेना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 4q प्लस 1 के रूप का होता है ना, पिछले समझाए थे हम लोग। तो विषम धनात्मक पूर्णांक का हम लोग वर्ग करेंगे, a बराबर 4q प्लस 1। ठीक है, अब इसका वर्ग कीजिए। वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर, 4q प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या, 4 चौक 16 q स्क्वायर
प्लस 4 दूनी 8 एक 8 क्यू प्लस 1। ठीक, अब 8 इसको 8 कॉमन लीजिए, इसमें 8 क्यू कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्यू बचेगा, फिर 1 बचेगा और फिर 1। तो देखिए ये जो है ए स्क्वायर, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, उसका वर्ग किए ए स्क्वायर, तो कितना आया 8 क्यू प्लस 1। अब इसमें पूछ रहा 8m प्लस 1 का रूप का होता है, तो देखिए ये 8 है, ये 8 है। ठीक है, इतना को q प्लस q इंटू क्यू प्लस को हम क्या am लिख सकते हैं और प्लस 1, तो आया 8m प्लस 1 के रूप का आया। तो हम लोग क्या लिखे हैं, अतः समझे कि इस प्रकार धनात्मक विषम पूर्णांक रूप का होता है 4 क्यू प्लस 1, इसका वर्ग किए तो 8 क्यू, इसको 8 ये पूरा 8, ये 8 है, ये जो गुना है इसमें हम m मान लिए और प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। प्रूव कर दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए हमारा चौथा का 2 नंबर में क्वेश्चन है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m वर्ग, यहाँ देख लीजिए वर्ग है, 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 का रूप का नहीं होगा। यही क्वेश्चन है, अथवा करके दिया है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 रूप का होता है। ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो आइए इसे हम किस तरह समझेंगे। धन पूर्णांक में कोई भी हो सकता है, ऋणात्मक तो नहीं है। धन पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक हमारा धन पूर्णांक बोल रहा है, और उसका वर्ग बोल रहा है 4m प्लस 2 रूप का नहीं होगा। तो आइए इसको इस तरह बनाएंगे। धन पूर्णांक समझ गए, तो लिखेंगे माना बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जहां आर का मान क्या, आर का मान 0 इज लेस देन या इक्वल आर लेस देन बी। तो यहाँ देखिए बी के स्थान पर कितना है, m है, 4 है, तो बी बराबर 4, ए बराबर क्या हो जाएगा 4 क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन आर का मान क्या 4 से नीचे होगा, क्योंकि भाजक जो होता है उससे ही कम आता है शेषफल अगर जो भाजक हम 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 से कम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो हमें यहाँ भाजक कितना है 4 है, तो 4 से नीचे होगा, या तो 0 हो, 4 से नीचे होगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा 1। तो ये बराबर 4 क्यू प्लस 3। ठीक है, ये हमारा आ गया। जब 0 आर बराबर 0 लिए, जब आर बराबर 1 लिए, जब आर बराबर 2 लिए, जब आर बराबर 3 आए, तो ये क्या है धन पूर्णांक है। यहाँ में एक को धन पूर्णांक माने हैं, तो ये सारा धन पूर्णांक है। तो यहाँ बोल रहा है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, तो ये धन पूर्णांक है, ये बराबर 4q प्लस 3, ये धन पूर्णांक है, ये भी धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है नहीं, लेकिन धन पूर्णांक का ये रूप है। क्यों रूप है, अगर जो हम q का मान, q के स्थान पर हम कोई भी संख्या ले ले, या तो 4q के स्थान पर 1 ले लेते हैं, तो 4 गुना 1 करेंगे 4, फिर 2, ये 4 दुनिया 4 1 4 और 2 6, 6 एक पूर्णांक है। अगर जो हम यहाँ 2 ले लिए, 4 दुनिया 8 3 11 एक पूर्णांक है। यहाँ अगर जो हम 3 ले लिए, 4 3 12 12 एक पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक का रूप है। तो वही पहले हम इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ बोला पूर्णांक का वर्ग करें, तो ये बराबर पहले क्या है 4q का हम वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे। ए स्क्वायर क्या होगा 4 चौक 16 q स्क्वायर। फिर दूसरा का करेंगे, दूसरा का वर्ग कीजिए, ए स्क्वायर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 q स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 q प्लस 1 आया।
अब देखिए 4 चौक 16 क्यू स्क्वायर, यहाँ हम लोग क्या बोल रहा था, वर्ग जो है 4m+2 के रूप में नहीं आना, नहीं होना, रूप नहीं होगा, हमको ये साबित करना है। तो यहाँ क्या है 4 गुना कर लेंगे, 4 अगर जो कॉमन लेनी है इसमें तो क्या आ जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर जो इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 चौक कॉमन लिए तो 4 जगह नहीं है यार, तो इधर इसको इधर बना लीजिए, तो 4 इसमें कॉमन लेंगे, ठीक। तो इसमें क्या बचेगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक, और प्लस 1। ये देखिए धन पूर्णांक का वर्ग किए तो कितना है 4 क्यू स्क्वायर, और यहाँ दूसरी संख्या को वर्ग किए तो यहाँ भी ये किसका रूप आया, देखिए तो 4m, ये 4 कुछ नहीं है तो m मान लेंगे, और प्लस 1, ये किसका रूप आया, धन पूर्णांक का वर्ग का रूप इतना। यहाँ बोल रहा था 4m+2 का रूप का नहीं होना है, नहीं है ना, यहाँ 1 आया तो रूप का होता है, तो अर्थात हम क्या लिखेंगे, अर्थात दे के लिखेंगे, अर्थात किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 का रूप का नहीं होगा, वह 4m या 4m+1 का रूप का होगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो वो कमेंट करें, अगली वीडियो में मैं उसका शेयर करूंगा। और जो 2 क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर, अगर जो आपसे वो बने तो बनाइएगा, फिर मैं अगला वीडियो इस तीनों क्वेश्चन पर बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये जो 5 क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया, वो भी 5 नंबर के लिए, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये क्वेश्चन को करने में बहुत उसको दिक्कत होता है, परेशानी होता है, भूल जाता है, तो अगला वीडियो ना देखना भूलिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग तीसरे, चौथे और 5वें क्वेश्चन को करके आओगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें।